है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे, प्रैक्टिकली विच स्लैब इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कौन से टाइप का स्लैब जो होता है उसको पॉसिबल नहीं होता है बनाना, कौन सा स्लैब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंपली वैसे हमें वीडियो जो पीडीएफ है उसको बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 3 घंटे हम वीडियो बना आपके लिए पीडीएफ बनाते रहते हैं। उसके बाद 1 घंटा हम आपको वीडियो बनाने में प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आधा घंटा अपलोड करने में करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 5 घंटे हमारे एक वीडियो को बनाने में लगते हैं। तो यार आपका एक लाइक शेयर तो बनता है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक वीडियो को बनाने में 5 घंटे लगा रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, हम आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा स्लैब होता है जिसको प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं होता है, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो होता है प्योरली सिंपली स्पोर्टेड स्लैब। प्योरली सिंपली स्पोर्टेड स्लैब जो होता है उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कंस्ट्रक्ट करना। डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम कवर जो होती है आरसीसी कॉलम के लिए शुड बी, मिनिमम कवर टू आरसीसी कॉलम के लिए कितनी होती है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलम के लिए हम कितनी कवर प्रोवाइड करते हैं, बीम के लिए कितनी प्रोवाइड करते हैं, स्लैब के केसेस में कितनी प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको उस वीडियो को देखकर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 40 mm या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन द ऑफ डायामीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डी इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर बन जाएगा। स्लैब की अगर हम बात करते हैं तो 15 mm होनी चाहिए, या फिर जो हमारे पास डायामीटर होता है बार का, वो इन दोनों में से हम जो भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी मिनिमम नॉमिनल कवर ही पूछ रहा है। कौन से केसेस में, हमारा फुटिंग के केसेस में, हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग 20 mm, 45 mm, 30 या फिर 50 mm कितनी हम मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपको सिंपली आइस कोड नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेंथी बना के भेजा गया है। तो फुटिंग के केसेस जब भी हमारे पास आता है तो उस केसेस में हम 50 mm की जो कवर होती है उसको प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम है हमारे पास, जिसका साइज कितना दिया गया है, 400 इंटू 400 mm का हमारे पास साइज दिया गया है। उसका डायमीटर कितना दिया गया, लॉन्गिट्यूडल बार का 20 mm दिया गया है। पिच जो है लेटरल टाइज की इन सच केस शुड बी, पिच होती है वो हम कितनी लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको लेटरल टाइज जो होती है उसके बारे में बताया था कि कितनी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े मिक्स भी आ जाते हैं कई बार। आपको पता है कि आरसीसी और कंक्रीट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर भी कंक्रीट से थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स ही होते हैं आरसीसी के। तो हमने आपको पता ही है कि हम कितनी प्रोवाइड करते हैं लेटरल टाइज की जब भी बात आती है। तो जो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जो मिनिमम कॉलम की जो साइज होता है, डिमेंशन जो होती है वो आप लेते हैं, या फिर 16 टाइम्स जो होता है, जो डायामीटर होता है वो आप लेते हैं, या फिर 300 mm लेते हैं। इन तीनों में से जो भी कम रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम मान चलो कि यहाँ पे मिनिमम सबसे कम दोनों सेम है, तो हम 400 ले लेते हैं। अब 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर हमसे कितना दिया गया, 20 mm दिया गया। हम मल्टीप्लाई 16 में से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 320 हो गया। अब तीसरे केस में बता रहा है कि 300 जो कम रहेगा, तो 300 सबसे कम है, क्योंकि 320 है 400, तो हम 300 ही लेंगे, 320 बड़ा हो गया, 300 हम लेंगे। डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया था, लेकिन आपको टाई के बारे में पता होना चाहिए कि लैटरल टाई जो होती है उसके लिए डायमीटर हम क्या प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर कॉलम सेक्शन 350 mm इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार और 25 mm डायमीटर फॉर बार और 16 mm डायमीटर, द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी, ट्रांसवर्स स्टील जो होती है वो कितनी होती है। तो ट्रांसवर्स स्टील की जब भी बात करें तो 8 mm डायमीटर होती है, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडल बार प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर का केसेस पूछा गया है। हमारे पास 3 तरह के कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों कॉलम की जो मेजरमेंट होती है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो क्यूबिक मीटर ही करते हैं। चाहे हमारे पास किसी भी कॉलम का सेक्शन हो, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रापेजॉइडल हो, या फिर स्क्वायर कॉलम हो, कोई भी हमारे पास कॉलम हो, हमारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो क्यूबिक मीटर ही रहती है। तो इस केस में हमारा सर्कुलर के केस में 4 हम स्टील प्रोवाइड, सॉरी सर्कुलर की बात हो रही है, रेक्ट एंगुलर की बात नहीं हो रही है। सर्कुलर के लिए 6 हम प्रोवाइड करते हैं, रेक्ट एंगुलर में 4 हम प्रोवाइड करते हैं, ऑक्टागोनल में 8 प्रोवाइड करते हैं। ये कई बार जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको 4, 6, 8 इस तरह से बता देता हूँ कई बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कौन सा किस केस में है। रेक्ट एंगुलर स्क्वायर के केस में हम 4 प्रोवाइड करते हैं, उसको रेक्ट सर्कुलर के लिए 6, ऑक्टागोनल के लिए 8। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर हम स्टील रेनफोर्समेंट की बात करें, 0.8 से 6% हम प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 0.8, मैक्सिमम 6% आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है, जो कि हम कंसीडर करते हैं आरसीसी कॉलम के लिए, ऑफ लेंथ उसकी एल दी गई है। क्या होगी मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो यहाँ पे मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है, तो L/500 प्लस जो लेटरल डिमेंशन होती है लेंथ ओवर 30, ये हमारे पास मैक्सिमम जो होती है इसेंट्रिसिटी होती है। यानी कि यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं, D/30। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या फिर 20 mm, जो भी अधिक रहेगा हमारा आंसर वो होता है। तो बी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज पर हमारे आई स्कोर की ओर इन डिजाइन ऑफ कॉलम, कॉलम को हमें डिजाइन करना है सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शेल नॉट बी लेस देन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड नोर मोर देन डैश ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कि नॉट मोर देन, शुड बी नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन। तो ये केसेस अच्छा केसेस था, आपको आना भी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ आरसीसी कॉलम, कॉलम आरसीसी कॉलम है उसके उसके बोल रहा है कि अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो होती है विद लेटरल टाइज इज अटेन व्हेन इट्स डेवलप ए लिमिटिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेगी, लिमिटिंग स्ट्रेन जो होता है वो क्या हम लेते हैं, लिमिटिंग स्ट्रेन आप कितना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा 0.002 या फिर 0.446 FCK। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है शॉर्ट कॉलम इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में शुड बी। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है हमारा जो कॉलम होता है, चाहे हमारा एक्स वाई डायरेक्शन हो, कोई भी कॉलम हो शॉर्ट कॉलम के लिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। सिंपली शॉर्ट कॉलम को आप देख लीजिए, शॉर्ट कॉलम जो होता है लेस देन 12 होता है, 12 से कम होना चाहिए शॉर्ट कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है। इन केस ऑफ अगर आपसे लॉन्ग कॉलम जो होता है उसके बारे में पूछ लिया जाए तो ग्रेटर देन 12। कई बार हमारा जो केसेस होता है 32 से कम होता है एंड 32 से 120 के बीच में मीडियम कॉलम आता है, 120 से ज़्यादा हमारा लॉन्ग कॉलम आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपको कई बार ऐसा होता है कि आरसीसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो स्टील से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग आपको हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोड एट विच ए कॉलम बेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। हमारा एक ऐसा लोड है जहाँ पर हमारा कॉलम जो है बेंड हो रहा है फ्रॉम उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, एंड द डिफ्लेक्शन स्टिल रिमेन, एंड जो डिफ्लेक्शन है वो स्टिल रिमेन इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बकलिंग लोड बोलते हैं, बकलिंग लोड बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मेन फंक्शन ऑफ कॉलम बेस, कॉलम बेस का जो फंक्शन होता है मेन, कॉमन क्वेश्चन है ये, सभी को पता होना चाहिए कॉलम बेस जो होता है उसका क्या मेन मोटिव होता है, तो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है कॉलम का उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट लेटरल डिमेंशन जो होती है वही इसकी डेफिनेशन होती है। तो ए इस क्वेश्चन में हमारा अनसपोर्टेड लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डिमेंशन जो होती है यही इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकली रेनफोर्स कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टाइड कॉलम। हेलिकली रेनफोर्स कॉलम होता है, जब हम उसको टाइड कॉलम से कंपेयर करते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसकी कितनी होती है, तो 5% ज़्यादा होती है। वॉल फुटिंग इज अ टाइप ऑफ, वॉल फुटिंग जो होती है एक तरह की क्या होती है, स्टेफर्ड फाउंडेशन, डी फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन या फिर स्ट्रैप फाउंडेशन, किस तरह की फुटिंग होती है वो, तो वो होती है स्प्रेड फुटिंग। वॉल फुटिंग जो होती है वो होती है स्प्रेड टाइप की फुटिंग, फैलाव फुटिंग हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर, ईच क्रॉस सेक्शन जो होता है पिलर का स्ट्रेस जो है इज जस्ट इक्वल टू इट्स वर्किंग स्ट्रेस के बराबर होगा, इट फॉर्म इज कॉल्ड, इट्स फॉर्म इज कॉल्ड, उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्या होती है, फॉर्म ऑफ इक्वल सेक्शन होता है। सी करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी बी आंसर होता है इसका, इक्वल लेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है, सेक्शन नहीं होता है, स्ट्रेंथ होती है, बी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इंश्योर द सपोर्टिंग एरिया ऑफ द ऑफसेट फुटिंग ऑफ ए बाउंड्री वॉल इज फुली कंप्रेसिव, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड मस्ट बी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द वेस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी लेस देन, क्या आंसर रहेगा, तो कॉलम जो में डायमीटर हम की बार प्रोवाइड करते हैं वो 12 mm का डायमीटर होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अनक्रैंकड रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम, अनक्रैंक किया हुआ रेनफोर्समेंट का कॉलम है, एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ऑब्टेन एज, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है, तो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इक्वेशन m/z, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास m है वो होता है बेंडिंग मोमेंट, एंड जो हमारे पास यहाँ पे z जो होता है, z होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अगला देखिए यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की फुटिंग है, प्रिस्क्राइब मिनिमम कवर फुटिंग की 50 mm। इजी क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग बिटवीन अनस्पॉटेड लेंथ बिटवीन द रिस्ट्रेन शुड नॉट एक्सीड m टाइम्स द लीस्ट लेटर डिमेंशन ऑफ द कॉलम। वेयर m क्या होगा, m की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर कि m क्या होगा। m क्या होता है यहाँ पर, तो m जो होगा वो 60 होगा। रीस्टेन की जब भी बात करेगा तो आपको इस केस में पता होना चाहिए कि रीस्टेन जो होता है वो कौन से के लैटरल स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। लैटरल स्टेबिलिटी जो होती है वो कंटिन्यूअस एंड सिंपली सपोर्टेड के लिए 60b या फिर 250 बी स्क्वायर ओवर डी ये होती है। 25 यहाँ पे नहीं दिया गया तो 60 ही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि 25 जो होता है वो कैंटिलीवर बीम के केसेस में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये बीम था, हम अगर कॉलम की बात करेंगे, यहाँ पे कॉलम की ही चैप्टर चला हुआ है, तो कॉलम के लिए हमारा 60b और 100 बी स्क्वायर ओवर डी होता है। तो 60 उस अकॉर्डिंग से भी हमारा 60 ही आंसर होता है। कॉलम और बीम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला देखिए, इन रेनफोर्स कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर द पिच ऑफ द लैटरल रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय द मिनिमम ऑफ 3 फॉलोइंग एक्सेप्ट किसको छोड़कर। तो मैंने आपको लैटरल टाइज के बारे में आपको बताया था कि मिनिमम जो हमारा डिमेंशन होती है कॉलम की वो होना चाहिए 300 mm होना चाहिए, फिर 16 टाइम्स ऑफ जो डायमीटर होता है ये। तो इन तीनों ये 3 केसेस होते हैं हमारे पास। तो एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा किसको छोड़कर, तो 250 mm को छोड़कर बाकी सारा कुछ सही है। 16 गुणा 300 लीस्ट लेटर डिमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो ये चीज़ कॉमन है। एक हमारे पास ये भी केसेस आता है कि लैटरल रेनफोर्समेंट की जो होती है उसके डायमीटर का 48 टाइम्स, ये भी केसेस आपने कई बार देखा होगा, तो इस चीज़ को भी इस केसेस में आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कॉलम है हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार इन सर्कुलर में 6 प्रोवाइड करते हैं, 4 ऑक्टागोनल में, 4 सॉरी रेक्ट एंगुलर में, ऑक्टागोनल में 8 प्रोवाइड करते हैं। आज मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, इसलिए ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, तो दिमाग थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच द वेट ऑफ फुटिंग इज एज्यूम टू द एक्सिल लोड ऑन द कॉलम। हाउ मच, कितना आप वेट जो होता है फुटिंग का उसको एज्यूम करते हैं ऑफ किसके, ऑफ एक्सिल लोड ऑन कॉलम। एक्सिल लोड जो होता है कॉलम का 10%, 15, 5, 20%, कितना परसेंट आप एज्यूम करते हैं, तो आप 10% एज्यूम करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है एसएससी जेई, हरियाणा जेई और कई बार अदर स्टेट के जे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ में इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला देखिए, एरिया ऑफ फुटिंग इज डिपेंड ऑन। एरिया जो होता है ऑफ फुटिंग का एरिया जो होता है किस पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, सेफ बेयरिंग प्रेशर, अलोवेबल बेयरिंग प्रेशर, या फिर नेट, या फिर सेफ, किस पर डिपेंड करता है, तो अलोवेबल बेयरिंग प्रेशर जो होता है उस पर डिपेंड करता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, नेचर ऑफ क्रिपलिंग लोड इन ए कॉलम। क्रिपलिंग लोड जो होता है उसमें नेचर जो होता है कॉलम में वो क्या कौन सा होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, लाइव, क्या होता है, तो कंप्रेसिव का होता है। नेचर ऑफ क्रिपलिंग लोड इन कॉलम, नेचर जो होता है क्रिपलिंग लोड का वो कंप्रेसिव लोड का होता है कॉलम में। अगला देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, बार की बात हो रही है, रेक्ट एंगुलर सर्कुलर, 4 6, 4 6 कहाँ पे दिया गया, डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, ऑल कॉलम शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी L/500 प्लस D/30 और 20 mm वेयर L इज इक्वल टू एंड D इज इक्वल टू। L क्या होता है एंड D क्या होता है, सिंपली आपको ये बताना है कि क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो L होता है वो होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, एंड जो D होता है वो क्या होता है, लेटरल डिमेंशन ऑफ कॉलम, डी डिमेंशन। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या ये होता है। यहाँ पे देखिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का भी आपको पता लगेगा कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम का तो मैंने आपको बता दिया पीछे। अब यहाँ पे एल और डी क्या था, इस चीज़ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन हाँ एसएससी जे में पूछा गया था और हरियाणा के जे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि उनके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके जे के बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए, तो रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट फॉर पॉसिबल बकलिंग इज। पॉसिबल बकलिंग के लिए कितना होता है, तो वो कितना होता है, 2 होता है। रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की, कैंटिलीवर कॉलम की, टू इट्स हाइट्स की, हाइट की कितनी होती है, 2 होती है। अब कई लोग सोचेंगे कि ये कैसे है, 2 कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट जो कॉलम की वो एल, हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो हाइट है। अब इन केस आपको ये तो पता है कि कैंटिलीवर का जो बीम होता है कॉलम भी होता है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 2L होती है, तो 2L/L, L से L कट गया, हमारे पास 2 बच गया, तो इस चीज़ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस सिलेंडर एलिमेंट इज वन हुज। सिलेंडर एलिमेंट जो होता है एक होता है हुज, जो क्या होता है, जो लेंथ इज लार्जर एज कम्पेयर टू अदर डिमेंशन, यही हमारा लंबाई इसके दूसरे आवाम की तुलना में बड़ा होता है।
अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आई स्क्वायर कॉलम, ऑल कॉलम शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम 500 प्लस लैटरल डिमेंशन 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ एक्स, वेयर एक्स क्या होगा, सब्जेक्टेड टू मिनिमम, ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो यही हमें बताना है। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है एल बटे 500 प्लस डी ओवर 30 और 20 mm, दोनों में से जो कम रहे वो मैंने आपको बताया था, मिनिमम ऑफ 20, एक्स की वैल्यू 20 होगी। नेक्स्ट देखिए, डायमीटर ऑफ टाई इन कॉलम शुड बी, डायमीटर ऑफ टाई इन कॉलम शुड बी, डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन को खुद पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट आप 0.8% प्रोवाइड करते हैं कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, 0.8%। अगला देखिए, इन कंबाइंड फुटिंग इफ शियर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर देन द नॉमिनल स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड आर, नॉमिनल स्ट्रिप्स आर प्रोवाइड। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। एक तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि शियर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सीड एक्सीड हो रही है, तो हम उस केस में कितने नॉमिनल स्ट्रिप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड फुटिंग में। तो उस केसेस में हम 12 प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक्सीड है 5 से मोर देन है, इन केस लेस देन हो तो हम 8 प्रोवाइड करते हैं। 12 और 8, 12 और 8, इस चीज़ को आप याद रखिए, 12 8, 12 8 आप नॉमिनल स्ट्रफ्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकली रेनफोर्स्ड टू दोज हैविंग लैटरल टाई इज, कैंसर आएगा इस क्वेश्चन का 1.05, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन केस ऑफ पिन एंडेड कॉलम, पिन एंडेड कॉलम दिया गया, क्रिटिकल लोड इज एक्स टाइम दैट ऑफ इलोड लोड, वेयर एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स क्या होता है उस केसेस में। तो एक्स जो होता है वो 1 होता है, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार टू बी प्रोवाइड कॉलम डायमीटर ऑफ 350 mm, कितना होगा, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो 6 प्रोवाइड करेंगे नॉमिनल वाया डाया टू प्रोवाइड इन कॉलम ऑफ डायमीटर 350 mm। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ बार जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास कॉलम का साइज 350 mm दिया गया है, तो 6 बार कैसे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन कंफ्यूज करके बताया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार टू बी प्रोवाइडेड इन कॉलम ऑफ डायामीटर 350 mm। डायामीटर से आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉलम है वो सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर के केसेस में हम 6 नंबर ऑफ बार यूज करते हैं, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 350 पे मत जाइए कि ये 350 दिया है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है कि कुछ और करना है, यहाँ पर सिंपली तुक्का लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, इफ शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड, तो अब क्या होगा, तो 8 mm हो, 8 लेगड हो गए, हम नॉमिनल स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कॉलम इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग कंसीडरेशन, कितनी क्या स्पेसिंग होती है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें सारे ही सही है, आप पढ़ लीजिए कि क्या है कॉलम के केसेस में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, इन कंबाइंड फुटिंग ऑफ टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट ऑकरेड, मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर हमारी शेयर फोर्स 0 होती है, सेक्शन सब्जेक्टेड टू 0 शेयर फोर्स, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगले, डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मीन स्टील रोड, शुड नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, तो 6 mm होना चाहिए। ट्रांसवर्स जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इतना ही होता है। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है, तो कौन सी सही है, तो थर्ड बिल्कुल सही है। ऑन द एब्सोल्यूट रिजिड फाउंडेशन बेस द फ्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, यही सही है, बाकी सारी गलत है। अकॉर्डिंग टू हमारे पिछले आई स्कोर के अकॉर्डिंग, थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग, थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन कितनी आप रखते हैं, तो ये हमारा पिछले आई स्कोर के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तो 150 से लेकर 300 mm होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है तो 330 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 से 300 इनके 15 से 30, इसको भी याद रखिए, इतनी आप रखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार
ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 60 mm, द डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन। लैटरल टाइज जो होती है उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कितना होता है। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे हमने सॉल्व किया था, अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डायमीटर किसका बोल रहा है, लैटरल टाइज जो होती है, लैटरल टाइज का डायमीटर जो होता है वो 1/4 होता है, जो मेन बार होती है वो, या फिर 6 mm, दोनों में से जो अधिक रहेगा, ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा। तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो हमारे पास वैल्यू गिवन है स्क्वायर कॉलम 16 mm, लैटरल ऑफ इफ द डायमीटर लॉन्गिट्यूडल बार जो है, ये जो मेन बार है 16 mm है डायमीटर दिया गया है, तो इसका 1/4 कितना होता है, 16/4, 4×16 4 आ गया, और 6 mm सॉरी, इन दोनों में से जो कौन सा अधिक है, 6 mm, तो 4 का तो कोई डाया होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ये हो जाता है। अगले देखिए, बॉटम बार अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब टू द डिस्टेंस ग्रेटर देन, डिस्टेंस कितने ग्रेटर देन होती है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ द फाउंडेशन एज्यूम एज विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट जो होता है फाउंडेशन का उसको हम कितना एज्यूम करते हैं, तो वो 10% ऑफ वॉल वेट, 10% जो होता है वॉल के वेट का उतना हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड, द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली एडॉप्टेड इज, शेप जो होती है फुटिंग की उसको हम कितना कैसे एडॉप्ट करते हैं, तो हम उसको क्या एडॉप्ट करते हैं, रेक्ट एंगुलर एडॉप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 mm हाई आरसीसी बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फाउंडेड ऑन ए वीक फाइन ग्रेन सॉइल, द टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन वुड बी, 90 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है, आरसीसी की बिल्डिंग है, उसको हम जब भी बना रहे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये पाया कि उसकी फाउंडेशन जो है फाइन ग्रेन सोइल पे बनाई गई है, तो उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम कौन सी फाउंडेशन को यूज करेंगे, कौन सी बनाएंगे फाउंडेशन बनाएंगे, तो रफ फाउंडेशन विद फाइल्स, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, रफ फाउंडेशन को हम यूज करते हैं। अगला देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ द डिजाइन ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग सपोर्टिंग ए कंक्रीट कॉलम इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आई स्कोर के अकॉर्डिंग मीन ऑफ सिलेंडर रेशियो जो होता है शॉर्ट कॉलम के लिए, पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेस देन 12 होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए 12 से ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको बताया गया कि कंप्रेशन मेंबर में भी कंसीडर एज शॉर्ट कॉलम बोथ द सिलेंडर रेशियो आर, तो सिलेंडर रेशियो कितना होता है, तो ये लेस देन 12 ही होता है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद देखिए हमारे पास मिनिमम डायमीटर पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है उस आरसीसी कॉलम में एज पर कोडल प्रोविजन शेल बी, कितना होता है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, तो 12 mm कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं मेन रीइंफोर्समेंट जो होती है। सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके ये बना देते हैं। ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, सिंपली हमें ये बताना है। तो इसमें सही जो है वो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन आर 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है रिजिड ब्लॉक की वो 6 होती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि सिंपली आपको यही क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड ब्लॉक आर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको बना देगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, तो इस केस में आपको पता है कि पेरीफेरी की जब भी बात आती है तो 300 mm हमारा उस केसेस में आंसर जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, 300 शुड नॉट एक्सीड एक्स mm, वेयर x क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछा गया, तो 300 mm ही होता है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है सिंपली आपको ऐसे भी बना के पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है रिजिड ब्लॉक के लिए फाउंडेशन के लिए आर 2 3 6, तो 6 होता है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एक्स सेक्शनल एरिया जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का वो 0.8% आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, एंड जो स्पेसिंग जो होती है वो 30 सेंटीमीटर या फिर 300 mm होती है, ये भी सही है। जो आप रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं उसका डायमीटर 12 mm होता है, तो ये सही है, तो ऑटोमेटिकली यही गलत हो जाती है, क्योंकि सर्कुलर में आप 4 नहीं 6 प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको पता है कि एल बटे कितना होता है, ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 500 प्लस डी बटे 30, तो ये होती है हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी। रेक्ट एंगुलर कॉलम में हम कितना यूज करते हैं बार, 4 बार नंबर ऑफ बार हम यूज करते हैं। मैक्सिमम तो हम बहुत ज़्यादा जितनी मर्जी उतनी हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ प्रोविजनल होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा डिज़ाइन कोडल प्रोविजन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर देखिए, इन एक्सिल लोडेड स्पेरिकल रेनफोर्स शॉर्ट कॉलम कंक्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू, तो वो ट्राइजल कंप्रेशन होता है, सी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, पिच जो होती है लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, पिच जो होती है ऑल ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि
लीस्ट लेटरल डिमेंशन जो होती है वो होती है 16 टाइम डायमीटर 300 mm। ये हम पीछे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल की तरह में भी सॉल्व कर चुके हैं। अगला देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम टू बी, प्रेशर जो आप एज्यूम करते हैं वो लीनियर होता है फुटिंग को जब भी आप डिजाइन करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट, किसको रजिस्ट करती है? लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट किसको करती है? तो वो करती है बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार की, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो फुटिंग टू बी प्रोवाइडेड टू द वॉल, फुटिंग आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वॉल को, द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन शुड बी इक्वल टू डैश टाइम्स टू थिकनेस ऑफ वॉल, कितने टाइप्स आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं? क्या आंसर रहेगा? 4, 5, नन ऑफ अबव या फिर 3, कितना प्रोवाइड करते हैं? तो 3 टाइम्स आप प्रोवाइड करते हैं। डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्ट्रेंथन द वॉल टू रेजिस्ट लैटरल प्रेशर विदाउट बकलिंग, विदाउट बकलिंग। क्या आंसर रहेगा? लोड बेरिंग वॉल, कॉलम, पियर, बीम्स। क्या आंसर रहेगा? पियर्स रहेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन कॉलम शेड बी डैश इन रेक्टेंगुलर कॉलम इन सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर में 4 एंड सर्कुलर में 6, 4 6 कहाँ पे दिया गया? 20 क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लैटरल डिमेंशन एक्सीड, कितना आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 12 से ज्यादा होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। अगला देखिए, इफ द साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस अबव फ्लोर लेवल, फ्लोर जो होता है उसके ऊपर आप कॉलम का साइज रिड्यूस करते हैं तो मेन बार ऑफ कॉलम आर, मेन बार जो होती है कॉलम की वो कंटिन्यूस ऊपर चलती है, बेंड टूवर्ड इनवर्ड एट द फ्लोर, फ्लोर के अंदर ही आप उसको बेंड कर देते हैं। स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट लैप बार प्रोवाइडेड, तो देखिए सेपरेट बार आप प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फ्लोर के नीचे ही आप उसको स्टॉप कर देते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं है, डी ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे लोड फैक्टर मेथड परमिसिबल लोड डब्ल्यू ऑन शॉर्ट कॉलम रेनफोर्स विद लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लैटरल स्ट्रिप्स इज, क्या इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैटरल टाइज इन कॉलम आर पॉलीगोनल लिंक्स, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड इन लैटरल टाइज, लैटरल टाइज में मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 8 होते हैं। सी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इन केस ऑफ कॉलम मिनिमम डिमेंशन जो है 200 mm है और अंडर है, हुज रेनफोर्सिंग बार डज नॉट एक्सीड 12 mm, नॉमिनल कवर में बी प्रोवाइडेड, नॉमिनल कवर जो होती है वो आप कितनी प्रोवाइड करते हैं? नॉमिनल कवर कितनी प्रोवाइड करते हैं? 40 mm, 25 mm, 20 mm, 50 mm, कितनी प्रोवाइड करते हैं? तो 25 mm आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल मिनिमम थिकनेस ऑफ एज शुड नॉर्मली नॉट बी लेस देन, आरसीसी की फुटिंग है सॉइल के ऊपर, मिनिमम थिकनेस जो होती है एट एज शुड नॉट नॉर्मली लेस देन, कौन सी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए? 250, 150, 100 या फिर 200, तो वो 150 से कम नहीं होनी, शुड नॉट बी लेस देन, 150 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, द स्ट्रेस इन पंचिंग शेयर इज चेकड इन द आइसोलेटेड रेनफोर्स कॉलम फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, एट अ डिस्टेंस 1/2 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट देखिए, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकली रेनफोर्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ टाइड कॉलम, तो ये कितना होगा? ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, 5% ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट सर्कुलर कॉलम कंक्रीट कॉलम एज पर हमारे आईएस कोड, मिनिमम रेनफोर्समेंट आप कितनी प्रोवाइड करते हैं? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या रहेगा? 0.8% मिनिमम आप प्रोवाइड करते हैं, तो सर्कुलर में है तो 6 बार ऑफ 12 mm डायमीटर, तो यही डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कुलर में 6 बार आप यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर 0.80 दिया है लेकिन 4 बार है, ये तो सही है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल का बना के पूछा गया था, ये ऐसे क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के जे में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है। अगला देखिए, फुटिंग के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर जो होती है वो 50 mm ही हम यूज करते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये तो सभी को पता होगा कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, मिनिमम पिच होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, मिनिमम पिच होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये लेसर ऑफ अबव 3 वैल्यू, डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, द लीस्ट हॉरिजॉन्टल डिमेंशन जो होती है प्लेन कंक्रीट पियर शुड नॉट बी लेस देन दैट ऑफ हाइट, शुड नॉट बी लेस देन दैट ऑफ हाइट, तो 1/12 होता है, 1/12, सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, ये आरसीसी कॉलम में सेट टू बी शॉर्ट इफ द लेंथ टू डायमीटर रेशियो, लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो होता है वो कितना होता है? लेंथ टू डायमीटर रेशियो तो ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन में आंसर
सॉरी लेस देन 12 होता है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन तो लॉन्ग कॉलम के लिए बनता है, यहाँ पे शॉर्ट पूछा गया है। अगला देखिए, द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट इन मैसनरी हैविंग आरसीसी फुटिंग ओकर एट, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हमने थोड़े बहुत आपको हिंदी, जो कई स्टूडेंट ऐसे जो हिंदी में ही क्वेश्चन को मांगते रहते हैं, हिंदी में, तो हमने आपके लिए कुछ जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टोटली हिंदी में होंगे, वन लाइनर के क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट हम आपको अभी तक 50 के आसपास क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड कर चुके हैं। 50 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि एक बार 24 क्वेश्चन थे, एक बार कुछ 14 क्वेश्चन थे, एक बार 20 की 25 थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और जो हम कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनको भी लगाया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट किया करो कि इसका आंसर ये होगा, तो अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड फेस ऑफ द वॉल। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग इज रिकमेंडेड वेयर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आरसीसी की जो फुटिंग है उसको रेकमेंड हम कब करते हैं, जब हमारा बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है सॉइल का वो लो, मॉडरेट, हाई या फिर वेरी हाई। तो लो होगा बेयरिंग कैपेसिटी, तब हम रेकमेंड करेंगे। अगला देखिए, फॉर बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। डी आर जो होता है डेप्थ फैक्टर वो कितना होता है, 1, 0 या फिर क्या होता है। बेस फेलियर क्या होता है, तो यहाँ पे बेस फेलियर के लिए पूछा गया है डी आर इज ग्रेटर देन 1 होता है। डी आर इज ग्रेटर देन 1, डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा। डी आर लेस देन 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि डी आर अगर 1 है, डेप्थ फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है, तो कौन सा फेलियर होता है। यहाँ पे बेस फेलियर ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 लेस देन 1 किसके लिए होता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए, आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं आता है सर, आप हमें बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम इज compression member the effective length of which exceed 3 times of its least dimension, this is applicable to, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये रेक्ट एंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। आई सेक्शन रेक्टेंगुलर कुछ इसके लिए नहीं होता है, तो ये कॉलम के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, ए कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरी टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड। तो कॉलम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसको हम डिजाइन करते हैं सबसे पहले कौन सा लोड लेने के लिए, टॉर्जनल, टेंसाइल, कंप्रेसिव या फिर शियर, कौन सा लोड वो लेता है, तो वो कंप्रेसिव लोड ही लेता है, क्योंकि ये खुद कंप्रेशन मेंबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है रेनफोर्समेंट का आरसीसी कॉलम में 0.8 से 6% ही होता है, सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक कॉलम में भी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ देयर इफेक्टिव लेंथ इज नॉट मोर देन लीस्ट लेटरल डिमेंशन बाय कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो इज आर लेस देन 12, एक कंप्रेशन मेंबर ऑफ आरसीसी इज कॉल्ड, तो उसको हम शॉर्ट बोलते हैं। ग्रेटर देन 12 के लिए लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ कॉलम से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए वर्टिकल मेंबर इज कैरिंग मेनली एक्सियल लोड इट इज टर्म एज, व्हेन ए वर्टिकल मेंबर जो होता है, वर्टिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वर्टिकल ऐसे होता है, तो वर्टिकल मेंबर इज कैरिंग मेनली एक्सियल लोड इज टर्म एज, उसको हम क्या, कौन सा स्टड बोलते हैं, कॉलम या फिर टाई बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं, तो वो कॉलम ही होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अभी तो आप तुक्का लगा के कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो कॉलम से ही रिलेट कर रहा है, तो तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तुक्का नहीं लगेगा, आपको पता होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन आरसीसी फुटिंग इज नॉट टू एक्सटेंडेड इन द प्लॉट ऑफ नेबरिंग हाउसेस द टाइप ऑफ फुटिंग प्रेफर्ड इज, कौन से टाइप की फुटिंग आप प्रेफर करते हैं, तो वो स्लैब फुटिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है आरसी कॉलम इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है आरसीसी कॉलम का इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू, किसका रेशियो होता है, तो वो शॉर्टेस्ट साइड जो होती है, इनकी लीस्ट लेटरल डिमेंशन जो होती है उसका रेशियो होता है। सो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल कॉलम शुड बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ, मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कितना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा 20 mm, मिनिमम 20 mm या फिर L/500 प्लस D/30 या फिर 20 mm, तो 20 दिया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन भी था, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं दिया गया, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है कॉलम का इज जीरो, क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम का जीरो है व्हेन इट्स लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ, क्या इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा स्पॉटेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ, बी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द टाइप ऑफ
स्ट्रेस इंट्रोड्यूस इन द फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग ए बोल्ट टू इट्स फुटिंग इज, तो वो प्योर टेंशन होता है, प्योर टेंशन होता है। सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मिनिमम साइड ऑफ वन साइड और डायमीटर ऑफ कॉलम इन आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर टू मेक इट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट शुड नॉट बी लेस देन। आपको पता है हमारा कॉलम रेक्टेंगुलर हो या चाहे स्क्वायर हो तो उसकी 4 साइड होती है, तो उसकी बोल रहा है कि वन साइड जो होती है मिनिमम दो कितनी होनी चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सके। तो मिनिमम जो होती है वो 200 mm तक होनी ही चाहिए, तभी वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सकता है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन ए टू वे रेक्टेंगुलर रेनफोर्स फुटिंग सेंट्रल बॉन्ड इन लॉन्ग डायरेक्शन कंटेन, क्या कंटेन करता है? तो उसमें क्या होता है कि मोर रेनफोर्समेंट होती है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद हमारा आरसीसी का एक ही लेक्चर बचता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।